हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से हो रहा होगा। अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लाएंगे। बिना प्रैक्टिस सेट के जितना तैयारी होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा बादशाह नामा की रचना की गई थी। वहीं अबुल फजल द्वारा अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी जैसी रचना की गई थी। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा एवं आईने ए अकबरी जैसी रचना की गई थी। वहीं बाबर द्वारा बाबरनामा की रचना की गई थी। बाबर द्वारा बाबरनामा की रचना की गई थी। वहीं इनायत खां द्वारा शाहजहां की रचना की गई थी। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है तो यह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संतुलित समीकरण। जब दोनों ओर परमाणु संख्या समान होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O का निर्माण करता है। यानी बायां साइड में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, और दायां साइड में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 दूनी 4 है और ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2 से गुना होगा तो 2 है। यानी दोनों ओर परमाणु संख्या 6 है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिकित्सा के क्षेत्र में। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के अवसर पर दिया जाता है। वहीं संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। याद हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांविधिक निकाय। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सांविधिक निकाय है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साहित्य एवं पत्रकारिता। साहित्य एवं पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया करके मस्तिष्क तथा महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने से रोकती है। यानी जो मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंग में ऑक्सीजन जो पहुंचता है उसको रोकने का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। इसीलिए यह प्रदूषक है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए।
याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। वाणिज्य बैंक कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण देते हैं। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जुलाई से जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एफेलियन। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति एफेलियन कहलाती है। यानी साल में 2 बार, एक बार सूर्य सबसे नज़दीक होता है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है पृथ्वी, एक बार सबसे नज़दीकी पर होता है पृथ्वी। तो सबसे दूर जब पृथ्वी होता है वो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई को। उसको ऑफशोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफशोर। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, उसे ऑफशोर कहते हैं। वहीं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से काफ़ी निकट होता है। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य से काफ़ी निकट होता है पृथ्वी, तो उस दिन को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। यानी 4 जुलाई को ऑफशोर बोलते हैं और 3 जनवरी को उपसौर बोलते हैं। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस के रूप में होता है, जिसमें मीथेन का प्रतिशत सबसे अधिक 50 से 70% रहता है, जबकि CO2 का प्रतिशत 25 से 45% रहता है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी तथा केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, महासचिव एवं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की प्रथम बनी थी, वो भी महिला बनी थी। वहीं 27 वर्ष की आयु में जनता पार्टी से हरियाणा राज्य की अध्यक्ष भी बनी थी। याद हो गया होगा। वहीं मार्गरेट आल्वा 4 राज्य की राज्यपाल बन चुकी है तथा 5 बार सांसद भी रह चुकी है। वहीं मार्गरेट आल्वा 4 राज्य की राज्यपाल और 5 बार सांसद बन चुकी है। वहीं सरोजिनी नायडू जो भारत के प्रथम राज्यपाल बनी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ हवाएं जो होता है भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिम भाग की ओर बहती है। यह सामान्यतः दिसंबर से जनवरी तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, जिस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। वहीं योजना आयोग को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2014 को
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ख़त्म कर दिया। कब ख़त्म किया? 13 अगस्त 2014 ईस्वी को ख़त्म कर दिया। उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रथ। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी उसको एसी बोलते हैं, को दिश धारा यानी उसे डीसी बोलते हैं, में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डिश धारा में बदलने के लिए किया जाता है। वहीं एमीटर का उपयोग विद्युत धारा की मापने में किया जाता है। विद्युत धारा को मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गैलेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किया जाता है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, यानी एमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत धारा को मापने में। और गैलेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में किया जाता है। हमारी रेक्टिफायर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदलने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती है। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणें से कई सा बीमारी यानी रोग उत्पन्न होती है, तो रोकने कौन सा काम करता है? ओजोन परत, जो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। याद हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा है, जो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को सोवियत संघ स्पेस एजेंसी द्वारा गया था। सोवियत संघ स्पेस एजेंसी जो रूस में है, उसके द्वारा राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय था। वहीं कल्पना चावला जो है भारत में जाने वाला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जो कब गया था? 1997 में गया था, जो नासा स्पेस एजेंसी द्वारा गया था। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रैगनल सीड किसने लिखी? ड्रैगनल सीड किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्ल एस वक ने ड्रैगनल सीड लिखी थी। याद हो गया वो? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आगरा में। भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल आगरा में स्थित है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है आंख से संबंधित बीमारी है, जो कैंसर का रूप नहीं है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में मीनाक्षी देवी कहाँ स्थित है? ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, जो ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए में कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी में लौरिक अम्ल, ऑप्शन सी में ब्यूट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में इरूसिक अम्ल। देख लिए होइएगा। चलिए नीचे भगाते हैं। नीचे में दिया है ऑप्शन ए में सरसों का तेल, ऑप्शन 2 में मक्खन, ऑप्शन 3 में सोडा वाटर, ऑप्शन 4 में कोकोनट मिल्क। तो इसका मिलान जो होगा, ऑप्शन जो ए में जो होगा, ऑप्शन ए का मिलान जो होगा सोडा वाटर से होगा। किसके से होगा? सोडा वाटर से। वही ऑप्शन बी जो लौरिक अम्ल का मिलान जो होगा कोकोनट मिल्क से होगा। कोकोनट मिल्क से होगा। वही ऑप्शन सी ब्यूट्रिक अम्ल का मिलान होगा मक्खन से होगा। किससे होगा? मक्खन से। वही इरूसिक अम्ल का मिलान होगा सरसों का तेल से होगा। सरसों का तेल से। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए और उच्च ऊष्मीय मान वाला होना चाहिए। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होना चाहिए, कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए और उच्च ऊष्मीय मान वाला होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? वो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, मैसूरी में स्थित है। मैसूरी जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है मैसूरी। वहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका नाम है संस्था का, प्रशिक्षण देने वाला संस्था का लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लाई निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यंग चित्र से। स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लाई व्यंग चित्र से संबंधित थे। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वपन कुमार, जो प्रसिद्ध तबला वादक थे। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी क्वेश्चन बता देते हैं,
स्वपन कुमार जो है तबला वादक थे, लेकिन अली अकबर खान क्या थे? तो अली अकबर खान शास्त्रीय संगीत थे। अली अकबर खान क्या थे? शास्त्रीय संगीत थे। वहीं बिरजू महाराज जो थे कथक नृत्य थे। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। वहीं रवि जो शंकर थे सितार वादक थे। सितार वादक से संबंधित कौन सा? रवि शंकर थे। फिर से बताते थे, अली अकबर खान शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे, रवि शंकर सितार वादक थे और स्वपन कुमार प्रसिद्ध तबला वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस अंदर के बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगाता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन का गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम बताता है कि आदमी यानी यात्री पीछे की तरफ धक्का लगता है जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ता है। याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा आकर्षक होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल है सबसे कमजोर बल है, यानी छीन बय भी जिसको कहते हैं जिसको छीन बल भी कहते हैं और सबसे कमजोर बल भी कहते हैं। किसको? गुरुत्वाकर्षण बल को। और यह आकर्षक बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने के लिए प्रसिद्ध है जिसे इसने शुरू की थी। तो किसने इसे शुरू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने इस समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की प्रति जिसे शुरू की थी। किसने? भारतीय रेलवे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण की संभावित आलोचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच। हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच निजीकरण की संभावित आलोचना है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नीरलज गोदी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्गो गोवा में। मार्मो गोवा में क्या स्थित है? मार्मो गोवा में सबसे बड़ी निर्लज गोदी स्थित है। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के लिए निम्न में से कौन सा मंडल ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रेलवे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल राज्य। याद हो गया वो। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 अप्रैल के दिन राष्ट्रीय सम्मान दिखने वाला दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय सम्मान दिखने वाला दिन 20 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वहीं 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एसेटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः एसेटिक एसिड कहा जाता है और इसका सूत्र जो होता है CH3COOH होता है एसेटिक एसिड का सूत्र। वही सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है। वही सल्फोनिक एसिड का सूत्र RSO2OH होता है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र HCl होता है। फिर सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है। एसेटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है। वही हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र HCl होता है। यह वीडियो इतना ही पर समाप्त होता है। थैंक यू प्रतिदिन जुड़ने के लिए।